और 15 दिन के बाद बस ऐसे ही कहते हैं कि खुलेगा ट्यूशन। अब फिर कहते हैं एनओसी क्लियर नहीं हुई, वही संस्कृति आईएएस चल रही है, अपना यहाँ क्यों नहीं चल रहा है मुखर्जी नगर की। पैसे आपने कैसे दिए थे? इंस्टॉलमेंट पे दिए थे? पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मजदूर है, मजदूरी करके, मतलब पिताजी ने कैसे करके फीस भरी और क्लास नहीं चल रही है? किसान है जी, घर पे मतलब खेती बाड़ी करते होता है इस बात। दुख तो बहुत है। और वजीराबाद में क्लास चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी नहीं चलाते। आपने एडमिशन लिया उसके बाद प्रॉपर क्लास वगैरह हुई है कुछ या नहीं? जब से मैंने एडमिशन लिया है हम 6 महीने हो गए, 6 महीने में 40-50 क्लास हुई बस। तो सर वो सिर्फ हम लोगों को फंसा देते हैं, जितने भी आते हैं। जैसे छोटे शहर से, मैं छोटे शहर से बिहार के गया जिला से, बिहार से आए थे? हाँ, सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बोलेंगे मुखर्जी नगर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर शिफ्ट कर देंगे करोल बाग में, राजेंद्र नगर में। वहाँ की आप जानते हो रेंट क्या है। करने का कुछ फायदा नहीं है। आपको सच्चाई बताऊँ, ये लोग सिर्फ समय पर समय टाले जा रहे हैं, बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। पैम्पलेट मेरे पास आज भी पैम्पलेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, रूम पे तो मंगवा दूंगा। जो टीचर सच में ही बदल गए क्या? मैं कह रहा हूँ ना, टीचर सिर्फ रजनीश सर सेम मिले, और रजनीश सर के अलावा उसके बाद साइंस के भी टीचर तक बदले गए। दिखाई गई थी कि मुखर्जी नगर बिल्कुल ऑफिस के सामने है, जो बात है ऑफिस के सामने है। अनअकैडमी का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, आप जाके कवर कर लेना उस चीज को। शिवम दिवाकर इस वक्त अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और यहाँ पे कोचिंग को लेकर के और छात्रों में काफी विवाद हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये सभी छात्र हैं, इन्होंने फीस जमा की है और इनकी क्लास नहीं चल रही है। क्या एक्स्ट्रा पैसा कोई भेजेगा घर से? क्या अब बताइए क्या मामला हुआ है? चीजें ये हैं कि हमारे साथ जो है मतलब पिछले 3 महीने के करीब से हमें घुमाया जा रहा है कि हाँ आप 3 महीने बाद 15 दिन में ट्यूशन खुलेगी, 16 दिन में ट्यूशन खुलेगी। और जब भी बोलो तो इनका 15 दिन से 16वें दिन नहीं होता, सिर्फ 15 दिन, और 15 दिन के बाद बस ऐसे ही कहते हैं कि खुलेगा ट्यूशन। और फिर कहते हैं एनओसी क्लियर नहीं हुई, वही संस्कृति आईएएस चल रही है, अपना यहाँ क्यों नहीं चल रहा है मुखर्जी नगर की। और जब नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए थे तो आपने पहले बिल्डिंग कैसे ले ली? सबसे बड़ी बात है ना, जब नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए तो आपने कैसे ले ली? ऐसा तो नहीं है कि नए पे फायर मतलब आग से इंसान जल सकता है, पहले भी आग से इंसान जल सकता था ना, तो पहले नॉर्म्स क्यों नहीं फॉलो हुए? आप एडमिशन लेते टाइम तो नहीं बोल रहे कि हमारे नॉर्म्स फॉलो नहीं है। वजीराबाद आप दिखाओगे, यहाँ की मतलब पूरी बिल्डिंग दिखाओगे और वहाँ पे झुग्गी में भेजोगे पढ़ने के लिए। लड़कियाँ सेफ है, चलो मैं तो ठीक है भाई, सब 8 बजे 10 बजे आ जाऊँगा। लड़कियों का स्थिति पता ही कि दिल्ली में कितना कांड होता है। तो चीज़ें वो देखो ना, आदमी बच्चा अपने मतलब बच्चा पढ़ने आता है और कुछ कांड हो जाए, फिर ये जरूरी है कि इंसान बिजली से या फिर मतलब आग से ही जलेगा? क्या वादा आप लोगों से किया गया है? दिक्कत ये है, ये सिर्फ घुमा रहे हैं, टोटल बोल रहे हैं कि कितने दिनों से? लगभग 3 महीने में बोल रहा हूँ, 3 महीने। आप सबके मुंह से सुनोगे 3 महीना। आपको क्या अलग बातें बताई हैं या मैंने लिया 18 जून को मैंने एडमिशन लिया, 18 जून से 1 महीना क्लास अच्छे से चली है, मतलब जो संतुष्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद से जब से ये राजेंद्र नगर में जो ओल्ड राजेंद्र नगर में डूबने वाला कांड हुआ, उस दिन से 5 दिन 10 दिन ऑनलाइन क्लास चलेगी। और ऑनलाइन में एक बात बताओ, ऑफलाइन के पैसे देके ऑनलाइन क्यों पड़ेगा? डायरेक्ट डबल पड़ता है, 24,000 रुपये है इनकी फीस ऑनलाइन की। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाना भाई, इधर आ जाओ, एक बार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ एक बार। कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम आशु मिश्रा हुआ। कितनी फीस ली गई? मेरा 91,000 फीस लिया गया है यहाँ पे। पहले मैं मतलब कि क्लास जब हुई थी ना, तो मुखर्जी नगर में क्लास यहाँ पे शुरू हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने फीस यही खड़े होकर के दी होगी, लेकिन अभी कह रहे हैं कि उधर जाके बात करो। तब ये कहा था वहाँ से फीस दे दो। मेरे पुराने वाले ऑफिस से हुई थी, पुराने वाले ऑफिस में मेरा हुई थी कि हाँ वहाँ पे एडमिशन मेरा हुआ था। ये कहा गया था कि फीस वहाँ से फेंक के दे दो, ऐसे कहा गया था क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अभी बात नहीं बोला गया है। मतलब कि बस हमारी प्रॉब्लम ये है कि क्लास हमारी यहीं पे, क्योंकि मुखर्जी नगर से करोल बाग में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतना पैसा। वहाँ पे रूम के रेंट है, 14,000 रेंट होता है। आपको ये कह रहे हैं कि करोल बाग पढ़ने आओ? हाँ, ये ऐसे करोल बाग और नोएडा का बोला हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे कोचिंग वहाँ पे शिफ्ट होगी, तो वहाँ का रेंट हम नहीं कर सकते ना इतना। मुखर्जी नगर के पैसे लिया हमसे। पहले जब आपसे एडमिशन लिया था, आपने जब ये बोला गया था कि आपकी क्लास यहीं चलेगी? हाँ जी, यहीं पे चलेगी। वो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ था ना, उसके बाद से ये यहाँ पे सिस्टम में बिल्कुल हिलसा गया है इनका। बताइए दोस्त, इधर आओ, आपने फीस दे दी है? हाँ दे दिए। क्या नाम है आपका? अभय राज भाटिया। तो अभय जी ये बताइए कितनी फीस आपने दी है? वही मैंने ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे थे 24-25 हज़ार की। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, ये 3 लोग कोचिंग संस्थान वाले, ये लोग 2 मिनट का मोटिवेशन देकर सारे बच्चों से फ्रॉड करते हैं। चाहे कोचिंग वाले निकलने वाले होते हैं 10 से 15, यूपीएससी की सीट कितनी है आपको पता होगा। जानबूझकर ये लोग थोड़े से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पटना चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, कोई भी कोचिंग संस्थान में चले जाओ। मैं सारे लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी पर आप लोग रहो। गाली नहीं देनी, ये लुटेरे गाली नहीं देनी। नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर। ये लोग गुस्सा आ रहा है तो गाली। 2-3 साल से बच्चों को फंसा कर रखते हैं सब। क्या कह रहे हैं, क्लास कहीं और चलेगी? हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है दोस्त? सुमित नायक। सुमित जी, आपकी क्लास कहाँ चलेगी, क्या बताया? पहले क्या बताया था कोचिंग ने? ये बोल रहे हैं ORN चलेगी या करोल बाग नोएडा। एडमिशन लिया था तब क्या बताया?
क्या जब एडमिशन आपने लिया था तब क्या बताया गया था? जब बोला था यहीं चलेगी मुखर्जी नगर में। आप क्या चाहते हैं कि यहीं पे क्लास चले? हाँ यहीं चाहते हैं, यहीं पे चले, और क्या है। आप देखेंगे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं अभी कोचिंग में घुसे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग काफी इनकी बातचीत मानी नहीं जा रही है, ऐसा पता चल रहा है। प्री का भी एग्जाम आने वाला है अभी 2025 में मई में, तो उसकी तैयारी करेंगे। अंदर क्या है, वो यहाँ पे खड़ा है होके बात नहीं करने दे रहा है आप लोगों से? अंदर ही इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अरे मेरे को अंदर ही आ जाओ, तुम्हारा तो सही हमारा। अंदर जाने, अंदर वो नहीं जाने दे रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है, यहाँ बात नहीं करने दे रहा है। क्या नाम है आपका? बोलेंगे कहाँ है? देखो यहाँ पे आलम ये है, इन लोगों को अंदर इन लोगों की बात सुनने नहीं दी जा रही है, यहाँ पे इनसे बात नहीं करने दी जा रही है। फीस ले ली गई है इन लोगों की और ये कहा जा रहा है कि आपकी क्लास कहीं और चलाएंगे, इसलिए ये लोग नाराज हैं। आप चाहते हैं कि मुखर्जी नगर में ही क्लास चले? जब फीस ली थी, जब आपसे कहा होगा कि यहीं चलेगी? हाँ मुखर्जी नगर दिखाई गई थी, यहाँ क्लास दिखाई गई थी कि मुखर्जी नगर बिल्कुल ऑफिस के सामने है। जो बात है ऑफिस के सामने है, अनअकैडमी का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, आप जाके कवर कर लेना उस चीज को। एग्जामपुर का दौर है। ये पहले बताया गया, हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो टीचर बताए थे वो भी टीचर ने वो भी कराया जाए। टीचर दिखाया जा रहा है कि हाँ अजीत सर पढ़ाएंगे जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और उनकी जगह पे अपूर्वा सचिन अरोड़ा सर, सचिन अरोड़ा सर ज्योग्राफी टीचर भी बदल गए। हाँ सर, फीस लेते टाइम कोई और टीचर बताए गए थे। पैम्पलेट मेरे पास आज भी पैम्पलेट पड़ा हुआ है, मंगवा यहाँ पे दूंगा। नहीं है, ठीक है, रूम कहोगे पे। तो मंगवा दूंगा। जो टीचर सच में ही बदल गए क्या? मैं कह रहा हूँ ना, टीचर सिर्फ रजनीश सर सेम मिले, और रजनीश सर के और अलावा दीपक सर। उसके बाद दीपक साइंस के भी टीचर तक बदले गए। साइंस के टीचर अच्छे थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पर ज्योग्राफी ठीक है। के टीचर है वो चेंज कर दिए। ज्योग्राफी के टीचर बदल दिए गए, सीसेट। अब एक चीज मतलब एक काम में एक ही बंदा परफेक्ट होता है। अंदर आप लोगों को बुलाया गया था, क्या बातचीत कुछ? बकवास हो रही है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बकवास हो रही है। सिर्फ है कि आपको राम कहानी वो बच्चों सुनाएंगे, को तब तक में बेटी समय बोली बीत दे जाएगा। कहते हैं ना, बच्चों को गोली लोरी सुना के सुला देंगे। तो हल निकला हो होगा। जाएगा संडे। बस वही बकवास चल रही भीतर तो। अच्छा अच्छा, क्या मतलब करोल बाग और वहाँ बुलाया जा रहा है नोएडा? हाँ, 2 ऑप्शन दिए थे, नोएडा और उसका। अब फ्री हुई है, क्या बताना पड़ रहा है इनकी, क्या करें क्या न करें। समय टाले जा रहे, बच्चों की जिंदगी से खेल रहे। आप गाली बोलो, गाली नहीं बोलो, मैं गाली नहीं, मैं सहज भाषा में बोलूं। ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए, अपना दुकान धंधा। बोलेंगे तो क्या, मेन बात यह है प्री का एग्जाम आने वाला है और इन चक्कर में रह गए हम। प्री का एग्जाम 25 में एग्जाम देना है, इसको 25 में एग्जाम देना। ठीक है, 26 सिलेबस वाले अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। सिलेबस तक कंप्लीट नहीं है। 3 सब्जेक्ट आप समाज शास्त्र पढ़ा दोगे, उससे हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। बाकी कौन प्री के पढ़ाएगा? जो एग्जाम आने वाले हैं वो अभी तक नहीं है। ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाएगी? कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे आपके साथ जो पढ़ते थे, अब उनको अलग बुलाया जा रहा है? लगभग 100 के करीब, 180 होंगे। हाँ, एक बैच की लगभग फीस कितनी होगी? 80-90 हजार के आसपास। एवरेज 1 लाख से ऊपर ही है, 1 लाख से ऊपर ही भी है। है जिन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस भरी है। यहाँ पे है, जैसा बकरा पकड़ो वैसा बकरा मरोड़ दो, बस वो वाला सीन है। आप देखेंगे वो सर वो सिर्फ हम लोगों को फंसा देते हैं, जितने भी आते हैं। जैसे छोटे शहर से, मैं छोटे शहर से बिहार के गया जिला से। बिहार से आए थे। हाँ, सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बोलेंगे मुखर्जी नगर में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर शिफ्ट कर देंगे करोल बाग में, राजेंद्र नगर में। वहाँ की आप जानते हो रेंट क्या है। यहाँ तो बड़े मुश्किल से हम लोग मेहनत मशक्कत करके हमारे माँ बाप भेजते हैं पैसा, वहाँ कहाँ से रेंट भरेंगे इतना इतना? आप ये सोचो थोड़ा सा भी। हैं, ऑनलाइन क्लासेस, फिर बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस लो। जब ऑनलाइन क्लासेस ही हमें लेनी थी तो फिर यहाँ पर 1-1 लाख रुपये क्यों लेते हैं? मिल सकती थी तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस ही करनी है, तो फिर यहाँ पर फीस आपने क्यों ली इतने सारे? 1-1 लाख रुपये कहाँ से? आपने इससे पहले भी कई बार इनसे पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आज ही पूछा? अरे यार, कुछ भी नहीं हो रहा। 5-6 बार कंप्लेंट दे दी, अभी 10 दिन में कुछ भी नहीं कर रहा है ये सॉल्यूशन किसी चीज को। ये लोग सिर्फ बेवकूफ़, जैसे कि टाल बिटाल करेंगे कि आइए हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। कोई प्रॉब्लम, एक बार पैसा बकरा फंस गया, उसके बाद उसको हलाल करके छोड़ेगा। फिर तो छोड़ दिया। आपने पहले कभी कंप्लेंट वगैरह की थी कि कुछ? कंप्लेंट इन्होंने की थी, मतलब साइन करे थे उसके पीछे। हाँ कंप्लेंट की थी, 2-3 बार हो गई कंप्लेंट, और 3 महीने हो गए कम से कम ये लफड़ा चलते हुए। और वजीराबाद में क्लास चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी नहीं चलाते। आपने एडमिशन लिया उसके बाद प्रॉपर क्लास वगैरह हुई है कुछ या नहीं? जब से मैंने एडमिशन लिया है हम 6 महीने हो गए। 6 महीने में 40-50 क्लास होंगी, बस ज़्यादा नहीं, बस इसमें ज़्यादा नहीं। पैसे आपने कैसे दिए थे? इंस्टॉलमेंट पे दिए थे? पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी करके, मतलब पिताजी ने कैसे करके फीस भरी और क्लास नहीं चल रही? किसान है जी, घर पे मतलब खेती बाड़ी करते हैं। होता है इस बात। दुख तो बहुत है अभी। हाँ ये लफड़ा चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने दुखी हैं बच्चे कि इनके पिताजी ने या माँ बाप ने किस तरीके से पैसे इकट्ठे करके दिए। अंदर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं और मामला समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी चीज़ों से आप बचें, इस स्कैम से। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।